मैं ओम प्रकाश सागर, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले एक क्लास हो चुका है ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का, जो क्लास 3 का था। आज क्लास 4 का हम लोग ईवीएस करने वाले हैं, जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दूसरा ईवीएस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका एनसीईआरटी का निचोड़ है। जितने भी ये क्वेश्चन है, अगर इसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं असम। असम के बारे में अगर देखें तो यहाँ बांस से बने पुल से बच्चे स्कूल जाते हैं। बांस का जो बना हुआ होता है पुल, आप देखिए यहाँ पुल बना हुआ है, इससे होकर बच्चे स्कूल जाते हैं। लद्दाख की बात करें तो ट्रॉली से बच्चे स्कूल जाते हैं। क्योंकि यहाँ नदी पार करना होता है बच्चे को, तो ट्रॉली होता है जो नदी के इस दोनों तरफ खंभे में, बड़े बड़े पोल के अंदर लोहे का रस्सी होता है, जिससे बच्चे उस ट्रॉली में बैठकर आसानी से पार कर लेते हैं। केरल की अगर बात करें तो केरल में बच्चे वल्लम क्या होता है, नाव होता है, लकड़ी की नाव होती है, जिससे होकर बच्चे पार करते हैं। क्योंकि वहाँ भी पानी होता है, पानी को पार करना होता है, इसलिए बच्चे उस पर बैठ के आसानी से पार कर लेते हैं। राइट। अगला अगर बात करें तो राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी से स्कूल जाते हैं। क्योंकि वहाँ रेत होती है, रेत गर्म हो जाती है, इसके कारण बच्चे ऊंट गाड़ी से स्कूल जाते हैं। मैदानी इलाके में बच्चे बैलगाड़ी से जाते हैं। और गुजरात की बात करें तो जुगाड़ गाड़ी से जाते हैं। जुगाड़ गाड़ी आप देख सकते हैं, ये है जो लोहे से और लकड़ियों से मिलकर बना होता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर की जो पहाड़ियाँ होती हैं, इस पे बर्फ़ पे चलकर बच्चे स्कूल जाते हैं। बहुत सावधानी से जाते हैं बच्चे, एक दूसरे को हाथ पकड़कर और सावधानी से पैर रख कर बर्फ़ पे चले जाते हैं ताकि वो फिसले नहीं। राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उत्तरांचल में क्या होता है, उबड़ खाबड़ जो पथरीले रास्ते होते हैं उससे होकर बच्चे स्कूल जाते हैं। क्योंकि वो पहाड़ी इलाका होता है और वहाँ पत्थर ज़्यादा होता है, इसलिए वही रास्ता होता है बच्चे को स्कूल जाने के लिए। राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। राइट। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। राइट। आइए हाथी के बारे में जानते हैं। तो हाथी एक बार में अगर बात करें तो 100 किलोग्राम से ज़्यादा खा लेता है। क्या खाता है? तब पत्ते और झाड़ियाँ। ये 2 से 4 घंटा सोता है। कीचड़ और पानी से खेलना काफ़ी पसंद है इसको। और इसका जो कान होता है वो पंखे के समान होता है, जो गर्मियों में सहायता करता है पंखा उसको हिलाकर उसे हवा ले पाता है, यानी पंखा के काम करता है गर्मियों में। हाथियों के जो झुंड होता है ना, उसमें 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। इस झुंड में एक बुजुर्ग हथनी होती है जो पूरे झुंड का क्या होती है, नेता होती है, नेता। और अगर हाथी के बारे में और भी जाने तो ये 14 से 15 साल तक हाथी एक झुंड में रहता है। उसके बाद वो झुंड फिर बदल देता है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़िली गांव है। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ खेजड़ी के पेड़ पाया जाता है और इसी के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा है। यहाँ के लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। राइट। आगे की तरफ देखते हैं। रेगिस्तानी इलाके में खेजड़ी खूब पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। इसकी जो छाल होती है उससे दवाइयाँ बनाई जाती है। इसके लकड़ी जो होते हैं उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और इसके जो फल होते हैं उसे सब्जी बनाई जाती है और उसके छांव में बच्चे खेलते हैं। तो खेजड़ी के बारे में इतनी नॉलेज ज़रूरी है, इसको याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रेगिस्तानी ओक
रेगिस्तानी ओक की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक पेड़ है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला क्या है, पेड़ है। इसकी लंबाई तक जमीन में गहरी जाती है। इसकी जो लंबाई होती है मतलब जड़ की, वो पूरे अंदर तक जाती है जहाँ तक पानी उसको मिल जाए। ज़मीन के अंदर जहाँ तक पानी नहीं मिलता है वहाँ तक वो आगे की तरफ बढ़ते रहता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पानी ज़मीन में होता है। और यह पानी पेड़ के तनों में क्या करता है कि जमा रखता है। पेड़ की जो इसकी तने होती हैं ना, उसमें पानी को जमा रखता है। और जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। यहाँ के लोग पानी निकाल लेते हैं इसके तने में डालकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी की बात करें तो अक्टूबर दिसंबर तक का जो समय होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। और यह समय मधुमक्खी पालन का बहुत अच्छा समय होता है। लीची के बारे में बात करें तो लीची का जो फूल होता है, ये फूल का जो समय होता है ये फरवरी में होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हर छत्ते में जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, उसमें एक जो मक्खी होती है वो रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है। राइट, कुछ नर मक्खी होते हैं और इसमें बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। राइट, उसी तरह अगर चींटी की बात करें तो चींटी में एक रानी मक्खी होती है, एक रानी चींटी होती है जो क्या देती है, अंडा देती है। इसके साथ बात करें तो इसमें सिपाही चींटी होती है जो बिल की ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ होती है जो भोजन ढूंढकर लाती है। आइए गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात में कौन कौन सा जगह है पूछा जाता है आपसे, जैसे गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, ये कहाँ है, गुजरात के अंदर है। केरल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कोझिकोड है। गोवा के अंदर बात करें तो मडगांव है। और फेरी की अगर बात करते हैं तो ये केरल का एक क्या है, नाव है। फेरी याद रखेंगे, पूछा जाता है फेरी क्या है तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ये केरल की नाव है। गोबर से घरों की लिपाई से कीड़े नहीं लगते हैं। गोबर से जब घर की लिपाई होती है तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नीम और कीकड़ मीन्स बबूल होता है कि लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं, यानी दीमक नहीं लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिजू भाई बधेका की बात करें तो ये गुजरात से हैं जो बच्चे के लिए किस्से और कहानियाँ लिखते थे। राइट, कौन से पक्षी जोड़ी में होती हैं तो जोड़ी में होते हैं गौरैया, फख्ता, शक्कर खोरा, ये जोड़ी में होती है। कलचीड़ी की बात करें तो कलचीड़ी, जिसको इंडियन रोबिन भी कहा जाता है, ये पत्थरों के बीच में अंडा देती है। वीवर पक्षी की बात करें तो वीवर पक्षी में खास बात क्या है कि जितने भी नर वीवर पक्षी होते हैं ये घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उसमें जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसमें जाकर अंडा देती है। ये अपने पसंद से उसमें जाकर अंडा देती है और वीवर जितने भी नर होते हैं वो सब घोंसले को बनाते हैं। राइट, गाय के बारे में अगर देखें तो गाय के जो दांत होते हैं, आगे की दांत छोटे होते हैं, पीछे के चिपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, गाय 4 घंटे सोती है। बिल्ली की अगर बात करें तो बिल्ली की दांतें नुकीले होती हैं, ये 12 घंटा सोती है। आगे बात करते हैं सांप के बारे में। इसके जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं, ये शिकार को क्या करता है, निगल जाता है। सांप को सुनाई नहीं देता है, ये धरती में जो कंपन होता है उसी से वो महसूस करता है, यानी वाइब्रेशन से। राइट, स्लोथ की बात करें तो स्लोथ दुनिया का सबसे आलसी जानवर होता है। आपको पता है कि ये एकदम पेड़ पर उल्टा लटक कर आराम करते रहता है और ये 17 घंटा उल्टा लटक कर सोता है, क्योंकि ये उल्टा जो पेड़ पे होता है ये उल्टा रहता ही है पेड़ पे। और इसका एज लगभग 40 साल होता है और 4 से 5 पेड़ पे जाने के बाद इसका लाइफ ख़त्म हो जाता है। ये पेड़ के पत्तियों को खाता है।
इसलिए इसको उतारने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आगे बात करते हैं गिलहरी के बारे में। इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, राइट। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के होडगुड़ी गांव से पानी यहाँ जो होता है ना कि कर्नाटक के होडगुड़ी जो गांव होता है, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, इसलिए इसको ये पूछा जा सकता है कि होडगुड़ी क्यों फेमस है। तो ये क्या है कि कर्नाटक की ये गांव है जहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। बरगद की बात करें तो बरगद की लटकन टहनियों से निकलकर मजबूत बनकर पेड़ों को सहारा देता है। आप देखे होंगे कि बरगद में पतला 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 सा क्या होता है, एक लटकन होता है जो नीचे की तरफ लटकता है और ज़मीन से संपर्क बनाकर वो मोटा हो जाता है, जो पेड़ को मजबूती और सहारा देने का काम करता है, राइट। आगे देखते हैं बिहू। असम में चावल की नई फसल की कटाई होने पर मनाया जाता है। बिहू कब मनाया जाता है असम के अंदर? तो चावल की जब नई फसलें कटती है तो बिहू मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं वेलाघर कहाँ है? असम में है। पोंचमपल्ली की बात करें तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, एपी में है। क्या है? आंध्र प्रदेश का एक जिला है जहाँ साड़ी की बुनाई होती है ना, इसलिए ये प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें है प्रसिद्ध में क्या है? तो कुल्लू का शॉल है, असम का सिल्क है, कश्मीरी कढ़ाई है, और रेत के जो पहाड़ होते हैं उनको टीले कहते हैं। रेत के पहाड़ को क्या कहते हैं? टीले कहते हैं, याद रखेंगे अच्छे तरीके से। अबू धाबी के बारे में बात करते हैं तो रेत के नीचे से तेल निकाला जाता है अबू धाबी में। यहाँ खजूर पाया जाता है और यहाँ के जो पैसे होते हैं यानी नोट होता है उसको दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिरहम, ठीक है। आगे देखते हैं वहीदा के बारे में अगर बात करें तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी, राइट। अगर कमांड की बात करें तो 36 इसमें कमांड होता है। और ये रहने वाली कहाँ की है? तो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के अंतर्गत आता है। थनामंडी गांव आता है, यहाँ की ये रहने वाली है, राइट। आगे बात करते हैं तिब्बतियन को भोती कहा जाता है। अब भोती क्या है? भोती लद्दाख की एक भाषा है ना, जिसमें अम्मा ले को माँ कहा जाता है, अब्बा ले को पापा कहा जाता है, मेमे ले को दादा कहा जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मधुबनी डिजाइन के बारे में। तो ये बहुत फेमस है मधुबनी डिजाइन। बिहार में मधुबनी का नाम का एक क्या है? जिला है, यानी बिहार में जिला है मधुबनी। यहाँ पर्वों और खुशियों के मौका पर यहाँ के जो घर हैं यानी वहाँ का जो घर, दीवार, आंगन, ये सब में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, है ना। इसमें जो क्या होता है कि चावल को पीस दिया जाता है और उसके घोल में रंग मिलाकर तब उस रंग से चित्र को बनाया जाता है। ये रंग भी खास तरह के होते हैं, सब रंगों से ये अलग होता है, एक खास तरह का रंग होता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी नेचुरली हर चीज़ यूज किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु के साथ में बनाए जाते हैं। यहाँ जो चित्र बनते हैं इन सारी चीज़ों को इंसान का बनाया जाता है, जानवरों का चित्र बनाया जाता है, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और जीव जंतु का यहाँ चित्र बनाया जाता है, राइट। ये जो आज का क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 4 का था। हम लोग ईवीएस का बात किए हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 5 का, जो कंप्लीट आपका हो जाएगा पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 में आपका
3, 4, 5 का ईवीएस होता है। 1 और 2 में तो एज इट इज़ उसको मैथ तो वगैरह में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उसका ईवीएस स्पेशल होता नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।